क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था? आज का कोई अरबपति? नहीं, हम बात कर रहे हैं इतिहास के राजाओं और रईसों के बारे में, जिनकी दौलत के बारे में सुनकर आज के अरबपति भी फेल हो जाएं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों ने पूरी दुनिया को अपनी दौलत से चौंका दिया, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम खोलेंगे इतिहास के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। हेनरी फोर्ड का नाम सुनते ही आज हमारे दिमाग में कारें और फोर्ड कंपनी का नाम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, ये क्रांति लाने वाले इंसान थे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने कारों को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बनाया। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार किया, जिससे गाड़ियों को बहुत कम समय में और कम लागत में बनाना संभव हो पाया। इसी वजह से उनकी मशहूर कार मॉडल टी इतनी सस्ती हो गई कि हर कोई उसे खरीद सकता था। उन्होंने अपने मजदूरों को भी उस समय की तुलना में दुगनी सैलरी दी ताकि वो खुद भी वही कार खरीद सकें, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ा। आज की कीमत के हिसाब से उनकी संपत्ति $2 अरब के करीब मानी जाती है, पर उनकी असली दौलत सिर्फ पैसे नहीं थे। उन्होंने समाज में एक ऐसी क्रांति ला दी थी जिसने लोगों के जीवन में हमेशा के लिए बदलाव ला दिए। क्या आपको पता है एक समय भारत में दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहता था? उनका नाम था मीर उस्मान अली खान, जो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि साल 1937 में उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर टाइम्स मैगजीन के कवर पर भी जगह मिली थी। उनकी दौलत का सबसे बड़ा खजाना गोलकोंडा के हीरे की खानें थी, जहां से दुनिया के सबसे मशहूर हीरे जैसे कोहिनूर निकले थे। कहते हैं उनके पास 185 कैरेट का जैकब डायमंड था, जिसे वह सिर्फ पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके पास 50 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थी और उनका अपना बैंक भी था। इतनी दौलत होने के बावजूद वे एक सादा जीवन जीते थे। उन्होंने हैदराबाद में कई स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनवाए। उनकी बदौलत हैदराबाद आज भी एक बड़ा शहर है। वह सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। आपने हेशेन का नाम शायद ही सुना हो, लेकिन 18वीं सदी के अंत में चीन में ये शख्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। हेशेन चीन के चिंग राजवंश के दौरान एक बहुत ही शक्तिशाली और भ्रष्ट अधिकारी था। ये चिंग सम्राट कियोनलोंग का इतना पसंदीदा था कि उसने अपनी सारी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। उसने 15 साल तक देश के रेवेन्यू के बराबर संपत्ति जमा कर ली थी। इसमें 27,000 से ज्यादा कमरे वाली हवेली, 10 से ज्यादा बैंक, 58,000 किलो शुद्ध सोना और लाखों चांदी के सिक्के शामिल थे। इसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये उस समय के चीन की 15 साल की कमाई के बराबर थी। सम्राट की मौत के बाद नए सम्राट जियाचिंग ने हेशेन को गिरफ्तार कर लिया और उसे आत्महत्या करने का आदेश दिया। उसकी सारी दौलत सरकार ने जब्त कर ली। हेशेन की कहानी दिखाती है कि कैसे दौलत और ताकत मिलकर इंसान को सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट बना सकती है। मोहम्मद गद्दाफी, जिसने 40 साल से ज्यादा लीबिया पर राज किया। एक समय में वो दुनिया के सबसे अमीर तानाशाहों में गिने जाते थे। उनकी दौलत का मुख्य जरिया लीबिया का विशाल तेल भंडार था। उन्होंने देश के तेल उद्योग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था और पैसा अपने और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उनकी मौत के समय उनकी कुल संपत्ति करीब $2 अरब थी। ये पैसा उन्होंने दुनिया भर के गुप्त बैंक खातों, रियल एस्टेट और बड़ी कंपनियों में निवेश कर रखा था। ये दौलत इतनी ज्यादा थी कि अगर इसे लीबिया के हर नागरिक में बांटा जाता तो हर किसी को करीब $30,000 मिलते। गद्दाफी की दौलत की कहानी सत्ता, भ्रष्टाचार और तेल से जुड़े धोखे का एक बड़ा उदाहरण है। उनकी मौत के बाद भी उनकी ज्यादातर दौलत कहाँ है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है और ये एक अंतरराष्ट्रीय रहस्य बना हुआ है। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो हमें बताती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो स्कॉटलैंड में गरीबी में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए और एक कपड़ा मिल में मजदूर के रूप में काम शुरू किया। अपनी लगन से वे जल्द ही रेलवे में एक पद पर पहुंच गए और फिर उन्होंने स्टील उद्योग में हाथ आजमाया। कार्नेगी ने कार्नेगी स्टील कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना दिया और देखते ही देखते वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके दिल से थी। अपने जीवन के आखिरी 18 सालों में उन्होंने अपने 90% से ज्यादा दौलत, लगभग $350 मिलियन
दान कर दिए थे। उन्होंने अमेरिका में 2500 से ज्यादा लाइब्रेरी बनवाई, जिससे शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। उनका मानना था कि अमीरों को अपनी दौलत समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। कार्नेगी एक ऐसे अरबपति थे जिन्होंने साबित किया कि दौलत कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से खर्च करना जरूरी है। आपको सुनकर शायद अजीब लगे, पर इतिहास में जोसेफ स्टालिन को सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में गिना जाता था। हालांकि उनके पास कोई अपना बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी नहीं थी, पर उन्होंने पूरे सोवियत यूनियन पर कब्जा कर रखा था। पूरे देश की सारी दौलत जैसे जमीन, तेल के कुएं, फैक्ट्रियां और फौज की ताकत सब उनके कंट्रोल में थी। उनकी दौलत की गिनती करना नामुमकिन था, क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि पूरे देश की दौलत पर उनका राज था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये कई खरबों डॉलर हो सकती थी। इस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने और सोवियत यूनियन को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनाने के लिए किया। स्टालिन की कहानी बताती है कि दौलत सिर्फ पैसों से नहीं नापी जाती, बल्कि राज और कंट्रोल से भी नापी जा सकती है। अकबर, जिन्हें अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, बल्कि इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। 16वीं सदी में उन्होंने भारत पर राज किया और उस समय मुगल साम्राज्य की दौलत इतनी थी कि उसकी तुलना करना भी मुश्किल है। उनकी दौलत का सबसे बड़ा राज था भारत की उपजाऊ जमीन और व्यापार। उस समय भारत दुनिया की कुल कमाई का लगभग 25% हिस्सा पैदा करता था और इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा अकबर के खजाने में जाता था। उनके पास सोने, चांदी और हीरों से भरा खजाना था। कोहिनूर हीरा भी उन्हीं के खजाने में था। लेकिन अकबर सिर्फ अमीर नहीं थे, वो अपनी प्रजा का भी ख्याल रखते थे। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में नवरत्न थे जो अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे। अकबर की दौलत सिर्फ पैसों में ही नहीं थी, बल्कि उनके विशाल साम्राज्य, कला के प्रति उनके प्रेम और लोगों के दिल पर राज करने की उनकी काबिलियत में भी थी। क्या आपने चीन के बादशाह शिंगजोंग के बारे में सुना है? 11वीं सदी में जब वो चीन पर राज कर रहे थे, तब उनकी दौलत इतनी थी कि उसे आज भी गिनना मुश्किल है। कहते हैं कि उस समय चीन का सोंग वंश दुनिया की कुल इकोनॉमी का लगभग 30% हिस्सा संभालता था और उस पूरे खजाने पर शिंगजोंग का कंट्रोल था। उनकी दौलत का सबसे बड़ा राज था चीन की सुपर डुपर इकोनॉमी। उस जमाने में चीन में बिजनेस, खेती और नई टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। उन्होंने खेती को और बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए और लोगों को आसानी से लोन दिए ताकि वो फसल उगा सकें। शिंगजोंग सिर्फ अमीर नहीं थे, वो एक बहुत ही स्मार्ट राजा भी थे। उन्होंने अपने देश की तरक्की के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए, जिससे चीन दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक समझदार राजा सिर्फ खजाना नहीं बल्कि पूरे देश को अमीर बना सकता है। अगस्टस सीजर, जो रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट थे, वो इतिहास के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक माने जाते थे। उनका नाम सुनकर शायद आप सिर्फ रोम के राजा के बारे में सोचें, पर उनकी दौलत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने पूरे मिस्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मिस्र उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का भंडार था। उनकी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा रोम का विशाल साम्राज्य था। रोम की सारी जमीन, खदाने और सोने की ताकत सब उनके कंट्रोल में थी। उनकी दौलत इतनी थी कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी राजा बना दिया था और उन्होंने पूरे रोम में अपनी दौलत से पब्लिक के लिए बहुत से काम करवाए थे, जैसे सड़कें और इमारतें बनवाना। अगस्टस की दौलत सिर्फ पैसों में नहीं थी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का राज करने की उनकी ताकत में भी थी। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से इतिहास का सबसे अमीर और शक्तिशाली शख्स बन सकता है। आपको मानसा मूसा के बारे में पता है? वो सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। 14वीं सदी में मानसा मूसा ने पश्चिम अफ्रीका के माली साम्राज्य पर राज किया। उनका साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े सोने और नमक के भंडार का मालिक था। कहा जाता है कि उनकी दौलत इतनी थी कि उसे गिनना भी नामुमकिन था। जब वो 1324 में हज यात्रा पर मक्का गए तो उनके काफिले में 60,000 लोग थे और 80 ऊंट थे, जिनमें से हर एक 136 किलो सोना लेकर चल रहा था। उन्होंने रास्ते में मिस्र के शहरों में इतना सोना दान किया कि वहां सोने की कीमत कई सालों के लिए गिर गई। मानसा मूसा सिर्फ अमीर नहीं थे, वे अपनी बुद्धिमानी और दरिया दिली के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल स्कूल, मस्जिदें और शहर बनवाने में किया, जिससे टिम्बकटू शहर ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उसे सही काम में लगाने में भी होती है।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।